एक फोन कॉल, कुछ धमकियां और कुछ घंटों के अंदर जिंदगी भर की कमाई गायब। लेकिन सवाल है, क्या ये सब पहले से प्लान होता है? जवाब है हाँ। ये कोई अचानक होने वाला फ्रॉड नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर स्कैमर के पास आपका नाम, मोबाइल नंबर और कई बार आपकी निजी जानकारी तक कैसे पहुंच जाती है? इसका जवाब हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी डेटा लीक, कभी सोशल मीडिया, कभी किसी ऐप को दी गई अनावश्यक अनुमति और कभी पहले हुए किसी फ्रॉड से मिली जानकारी। इन सबको जोड़कर स्कैमर आपके बारे में एक प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। फिर शुरू होता है दूसरा चरण। वे पुलिस, सीबीआई या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी का नाम लेकर आप पर दबाव बनाते हैं। वे कहते हैं, किसी से बात मत कीजिए, कॉल मत काटिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। याद रखिए, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जिस पल आप अपने परिवार, दोस्त या बैंक से सलाह लेना बंद कर देते हैं, उसी पल स्कैमर आपके फैसलों पर नियंत्रण पाने लगता है। फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक चरण। वे कहते हैं, आपके पैसे सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक सुरक्षित खाते में ट्रांसफर करना होगा। यही सबसे बड़ा झूठ छिपा होता है। कोई भी असली सरकारी एजेंसी आपसे किसी सेफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है, वो कई अलग अलग खातों में तेजी से भेजा जा सकता है, ताकि उसका पता लगाना मुश्किल हो जाए। कुछ देर बाद फोन बंद, वीडियो कॉल खत्म, नंबर गायब, और तब पीड़ित को समझ आता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराइए मत। सबसे पहले अपने बैंक से तुरंत संपर्क कीजिए। जितनी जल्दी बैंक को जानकारी मिलेगी, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आगे की ट्रांजैक्शन रोकी जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराइए और आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर भी रिपोर्ट कीजिए। हर मामला सफलतापूर्वक रिकवर हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन समय पर की गई शिकायत आपकी मदद कर सकती है। सबसे जरूरी बात, डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल पर आपको डराए और पैसों की मांग करे, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। याद रखिए, साइबर अपराधी आपका बैंक अकाउंट हैक करने से पहले आपका भरोसा हैक करते हैं और आपका पैसा चुराने से पहले आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी फ्रॉड से बचने में मदद की, तो हमारा उद्देश्य सफल हो गया। मैं एक आखिरी बात कहकर इस सीरीज को समाप्त करना चाहता हूं। डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं, इंसान का डर है। और जिस दिन आपने उस डर पर काबू पा लिया, उसी दिन स्कैमर हार गया। ये थी बिहाइंड द मनी की डिजिटल अरेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज। हर रुपए के पीछे एक कहानी होती है और हम उस कहानी को आपके सामने लाते रहेंगे।